کہ ये जुल्करनैन बादशाह के साथ जुड़े हुए एक और किस्सा है याजूज माजूज के हवाले से। उसमें बड़ा तजस्सुस रहता है कि वो कैसे हैं, कब आएंगे, अभी कहाँ पर हैं, किस तरीके से उन्होंने पहले सारे जो है हमले किए हैं, तबाहियां मचाई हैं और उनको कहाँ पर रखा गया है। ये सारी चीजें बड़ी अहमियत के हामिल हैं, तो उसको भी थोड़ा सा उनको डिफाइन कर दूं। जब आदम अलैहिस्सलाम के बाद तूफान नूह आ गया और तमाम की तमाम इंसानियत खत्म हो गई सिवाय मोमिनीन के, तो नूह अलैहिस्सलाम का एक बेटा जो काफिर था वो भी खत्म हो गया। अब उसके बाद जो सारी जमीन पर इंसानियत फैली है वो नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटों से फैली है। नंबर 1 हाम, नंबर 2 साम और नंबर 3 याफिस। तो जो हाम की औलाद में से है ना, वो जितने हमें काले अफ्रीकन नजर आते हैं ये सब हाम की औलाद में से हैं। और साम की औलाद में से नंबर 2 जो मैंने जिक्र किया, साम की औलाद में से ये एशिया, वस्त एशिया के जितने लोग हैं, यानी कि अरब ममालिक में और ये एशिया, बरे आजम एशिया में, यानी कि हम सब भी इसमें शामिल हैं। और जितने इब्राहिमी कल्चर के मानने वाले हैं ये सब के सब समझ लीजिए साम की औलाद में से हैं। इन्हें सेमिटिक कहा जाता है इंग्लिश में अगर कहें तो। और तीसरा जो बेटा था नूह अलैहिस्सलाम का याफिस, उसकी औलाद में से समझ लीजिए ये चाइनीज हैं और गोरे जितने लोग हैं नॉन मुस्लिम, और रशियंस भी उसी में ही शुमार किए जाएंगे याफिस की औलाद में। और ये याफिस की औलाद में से 2 कबाइल और हैं जिनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आज के टाइम में विजिबल रखा हुआ है, इनविजिबल रखा हुआ है। याजूज माजूज, इंग्लिश में उसको कह लेते हैं गॉग मैगॉग्स। तो याजूज माजूज के हवाले से सही मुस्लिम शरीफ की अंदर डिटेल के साथ अहादीस मिल जाती हैं और उसके हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत की 10 निशानियां हैं जो बड़ी बड़ी हैं। उनमें से एक बहुत बड़ी निशानी है हजरत ईसा इब्ने मरियम का दुनिया में आना, और फिर उसके बाद दज्जाल के साथ मुकाबला करने के बाद वो खत्म हो जाएगा, दज्जाल को कत्ल कर देंगे ईसा इब्ने मरियम। और फिर उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला याजूज माजूज को खोल देगा। ये याजूज माजूज 2 लोग नहीं हैं बल्कि 2 कबीले हैं, 2 कौमें हैं। गोग में गोग के नाम से आप अगर गूगल पे जाकर या यूट्यूब पे जाकर सर्च करें तो बहुत सारी डिटेल इनकी मिल जाएगी, लेकिन मैं सिर्फ अहादीस और कुरान की रोशनी में जो इनकी डिटेल आई है उसको इंशाल्लाह यहाँ पर जिक्र करूंगी अल्लाह की तौफीक से। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये 2 कबाइल याजूज और माजूज को खोल देंगे और आप मतलब लोग देखेंगे कि वो हर बुलंदी से फिसलते हुए उतरते चले आ रहे हैं और वो जमीन में ऐसी तबाही मचाएंगे, जहां से गुजरेंगे खेतियां तबाह कर देंगे, पानी के चाहे समंदर हो, दरिया हो या नहरें हो, जो भी कुछ होगा वो सब का सब पी जाएंगे। इतने भूखे प्यासे होंगे ये, मतलब इंसानों तक को मतलब नहीं छोड़ेंगे, हर चीज को खा जाएंगे, ये तबाह बर्बाद करना शुरू कर देंगे हर एक चीज को। तो फिर ये जो है ईसा इब्ने मरियम के काबू नहीं आएंगे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फिर ईसा इब्ने मरियम को वही के जरिए कहेंगे कि आप कोहे तूर पर मुसलमानों को लेकर चले जाइए। फिर वो लोग वहां से देखेंगे कि ये पूरी दुनिया में जमीन में तबाही मचा रहे होंगे। तो ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के हुजूर दुआ करेंगे। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी दुआ की बरकत से याजूज माजूज के अंदर समझ लीजिए गर्दन में ऐसे कीड़े पैदा फरमा देगा, इस किस्म का वायरस समझ लीजिए पैदा फरमा देगा कि फिर वो उन कीड़ों की तकलीफ की वजह से अपनी मौत मर जाएंगे। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला गैबी परिंदे भेजेगा। उस वक्त आज के टाइम में जैसे गिद्ध होता है वो भी गोश्त खोर होता है, अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस टाइम कौन से गैबी परिंदे भेजेगा जो इन याजूज माजूज की लाशों को उठाकर ले जाएंगे खाने के लिए। और फिर वो तफसील मतलब डिटेल हदीस में मिलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये इतनी भारी तादाद में होंगे कि इनकी लाशों, जो इनके मारे हुए तीर होंगे, जो मारे गए होंगे उनको मुसलमान 7 साल तक ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करते रहेंगे। 7 साल तक इनको मारे हुए तीर ईंधन के तौर पर, यानी कि उनको जलाया जाएगा, उनसे खाना पकाने के लिए उनको जब उन्होंने तीसरा सफर शुरू किया तो वो एक ऐसी जगह पर पहुंचे कि वहां के लोग ऐसी जबान बोला करते थे कि वो जुल्करनैन की अपनी मादरी जुबान नहीं थी, वो समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन जब कोई 2 लोग, 2 कबाइल, 2 जमातें मिलती हैं और दोनों एक दूसरे की जबान नहीं समझ पाते हैं तो फिर बीच में कंबाइन करके एक तीसरी जबान जन्म लेती है और वो होती है इशारों की जबान। वो हर कोई समझ जाता है। बहरहाल ये जो कौम थी, इन्होंने इशारों में जुल्करनैन बादशाह को ये समझा दिया कि एक कौम है जो पहाड़ी के पीछे की तरफ से आ जाती है और हम पर हमला करती है और हमें बड़ा नुकसान पहुंचाती है, तो हम आपको एक नेक आदमी समझते हैं
اللہ کا भेजा हुआ फरिश्ता समझते हैं, तो आप हमारी मदद कीजिए और इनके साथ हमारा एक रुकावट के तौर पर, सतर के तौर पर, एक पर्दे के तौर पर आड़ बना दीजिए। तो उसके लिए हम आपको टैक्स देने को तैयार हैं, पेमेंट करने को तैयार हैं, आप बताएं, आप हमारी मदद कर दें तो हम आपके लिए क्या चीज मैसर करें। तो जुल्करनैन बादशाह को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बेशुमार वसाइल दे रखे थे, और उन वसाइल के होते जुल्करनैन बादशाह ने ये नहीं सोचा कि और ले लेता हूँ इनसे, मेरा चंदा बॉक्स और बड़ा हो जाएगा, नहीं, बल्कि जुल्करनैन बादशाह ने कहा कि मुझे माल जर की हाजत नहीं है, तुम जो जमात है, जो मैन पावर है, उससे मेरी मदद करो, यानी कि लोग मजदूर चाहिए मुझे। फिर उसके बाद जुल्करनैन बादशाह ने कहा कि लोहे की बड़ी बड़ी चादरें लाओ। फिर उन चादरों को एक खास तरतीब के साथ जुल्करनैन बादशाह ने उस दर्रे के दरमियान में तरतीब से खड़ा कर दिया, और इस तरीके से खड़ा किया कि दो साथ में चादरें खड़ी करी और बीच में खला भी छोड़ी। फिर उसके अंदर सीसा पिघलाकर वहां पर डाला गया, यानी कि तांबा, शीशा और बेशुमार धात जो मजबूत वाली होती हैं, उनको दीवार को, लोहे की दीवारों को मजबूत करने के लिए। अब ये जो दीवार है, इसके जो खंडरात के आसार कदीमा के अंदर जो अकाम था, तो उन्होंने कौकाफ के पहाड़ों के दरमियान ये 50 मील लंबी और 10 फीट चौड़ी और 30 फीट ऊंची दीवार बनाई, और फिर उसके अंदर उन्होंने सीसा पिघलाकर उन दोनों लोहे की दीवारों को जोड़ दिया मजबूती के साथ। फिर हदीस में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब वो दीवार इतनी मजबूत हो गई कि ये याजूज माजूज उसको तोड़ भी नहीं सकते थे, उसमें नकब नहीं लगा सकते थे, उसके ऊपर से चढ़कर भी नहीं आ सकते थे। तो फिर अब ये इधर वाले जो लोग थे, इनको याजूज माजूज के नुकसान से बचाव हो गया, इनका एहतियाती तदाबीर जुल्करनैन बादशाह ने कर दी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह में आई है। हदीस की रोशनी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारक है, एक मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबरा कर उठ गए, और जब आपसे पूछा गया कि घबराहट की वजह क्या है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि मुझे ख्वाब में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दिखाया है कि याजूज माजूज ने उस दीवार में इतना बड़ा एक छेद बना लिया है। और इतना बड़ा कहते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी इंडेक्स फिंगर को थंब के साथ जोड़ते हुए, यानी कि ये समझ लीजिए एक 5 का बड़ा सिक्का जो होता है, इतना बड़ा गोल दायरा बनाया उंगली से, पहली उंगली और अंगूठे को मिलाकर, इस तरह जैसे हम बना लेते हैं, कभी कभी वाव कहने के लिए बनाते हैं, उस तरह। तो ये चीज बताई कि इतना बड़ा सुराख उन्होंने उस दीवार के अंदर कर लिया है। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और जगह हदीस में फरमाया कि वो लोग रोजाना उस दीवार को चाटते हैं और उसको, मतलब करीब होता है कि वो तोड़ लें, लेकिन फिर रात हो जाती है और वो इरादा करते हैं कि अब हम इसको कल तोड़ेंगे, लेकिन वो वहां पर इंशाल्लाह नहीं कहते हैं। लिहाजा फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला अगले दिन उस दीवार को वापस बराबर कर देता है, पूरा कर देता है, और फिर वो भूल जाते हैं कि हमने कहाँ से तोड़ी थी, फिर वो नए सिरे से वो अमल शुरू कर देते हैं। ये सिलसिला चल रहा है, और फिर एक वक्त आएगा जब अल्लाह का हुक्म हो जाएगा, तो वो इंशाल्लाह कहेंगे कि कल हम इसको इंशाल्लाह तोड़ लेंगे। तो फिर अल्लाह के हुक्म से वो इंशाल्लाह की बरकत से उस दीवार को रेजा रेजा करने में कामयाब हो जाएंगे, और फिर वो वहां से भारी तादाद में मतलब उतरेंगे और तमाम लोगों को मतलब तबाही और बर्बादी फैलाएंगे जमीन के अंदर। और फिर इसके हवाले से, याजूज माजूज के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोजे महशर जहन्नुम में जाने वालों की तादाद जन्नत वालों के एतबार से इस तरह रेशो प्रमोशन आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हर 1000 में से एक जन्नती होगा और बाकी सारे जहन्नुमी होंगे। अल्लाह हू अकबर। तो ये 1000 लोग खड़े किए जाएं, मतलब सारी कुल कायनात में से जितनी इंसानियत है उसमें से 1000 लोग खड़े किए जाएं तो एक जन्नत में जाने वाला है और बाकी सारे जो हैं वो जहन्नुमी होने वाले हैं। तो सहाबा कराम डर गए, रोंगटे खड़े हो गए, रोने लगे, घुटनों के बल बैठ गए, इस हाल में मतलब फिक्रमंद हो गए कि जितने सारे जहन्नुम में जाने वाले। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि परेशान नहीं हो, टेंशन नहीं लो। और सबसे ज्यादा तो टेंशन फ्री इस वक्त के लोग हो गए, लेकिन उस टाइम की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मतलब तसल्ली के लिए सहाबा कराम को फरमाया कि वो जो 1000 जहन्नुम में जाने वाले हैं ना, वो याजूज माजूज की औलादों में से होंगे। तो यहाँ पर थोड़ी सी मतलब तसल्ली आ जाती है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम तो साम की औलाद में से हैं, याफिस की अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की औलाद, याफिस की औलादों में से नहीं रखा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमको। ये अल्लाह तो सुब्हानहू व तआला का वो करम है जिसके ऊपर शायद अभी तक हमने कभी अल्लाह का शुक्र अदा नहीं किया। मैं सब कुछ बोलने के बाद अल्लाह के शुक्र के ऊपर इसलिए लेकर आई हूँ कि बेशुमार ऐसी नेमतें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें नवाजी हैं जिसका कभी हमने गुमान भी नहीं किया, ख्याल भी नहीं किया। पढ़ते हैं, गुजर जाते हैं, इंफॉर्मेशन के नॉलेज के एतबार से वो सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं, फिर उसको बयान भी करते हैं, लेकिन उसमें भूल जाते हैं कि हमारा किरदार क्या होना चाहिए। इन सारी बातों में से
ہمیں ہمارے لیے کیا نکالنا چاہیے، کچھ اور ہی معنی نکال کر چل پڑتے ہیں، جبکہ ہمارا اصل مقصد سب کچھ پڑھنے کے بعد ہماری اپنی اصلاح ہے۔ ہمیں اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرنا ہے، ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنا ہے، ہمیں اپنے قبر کو روشن کرنے کے لیے کچھ تیاری کرنا ہے، ہمیں آخرت میں پودے لگانے کے لیے یہاں پر بیج لگانا ہے، وہاں پر پیارے پیارے درخت ملے، ہمیں گھنے باغات ملے ہمیں جنت کی فارم میں، تو اس کے لیے بیج لگانا، کھیتی باڑی کرنا، زمین کو سینچنا، نرم کرنا، یہ سب یہاں کرنا پڑے گا نا۔ تو یہ ساری چیزیں پڑھنے کے بعد، یہ سب کچھ سننے کے بعد ہمیں ہمارے دل کی سرزمین کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ایمان کی فصل پر پھلنے پھولنے کے لیے دعائیں مانگنا چاہیے۔